राजस्थानी बुलेटिन में थारो घणो घणो स्वागत। सबसे पहले नजर हेडलाइंस माथे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात दौरा दूसरे दिन गांधीनगर में गुजरात शहरी विकास की 20वीं वर्षगांठ समारोह में लीना भाग। कई विकास परियोजनाओं कर्या उद्घाटन और शिलान्यास। ऑपरेशन सिंदूर साथ ही भारत रो पाकिस्तान माथे कूटनीतिक प्रहार जारी। सरकार रो सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल विदेश में आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस नीति ने राख रियो है सामे। राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े सलुंबर में जिला स्तर अधिकारी समीक्षा बैठक। अधिकारियों ने योजना वाला प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करवा खातर दीना निर्देश। जयपुरा सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री में बनिया सेप्टिक टैंक की सफाई करवाने उतरिया 4 जना री हुई मौत, 2 अन्य लोगों रो इलाज जारी। और प्रदेश के हिस्सा में बारिश पछे भीषण गर्मी रो दौर जारी। मौसम विभाग तापमान में 2 से 3 डिग्री री बढ़ोतरी होने साथ लू चालवार जताई संभावना। मैं हूं थाके सागे अनिशा डाबले और खबरा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपरा गुजरात दौरा रहे दूसरा दिन गांधीनगर में गुजरात शहरी विकास की 20वीं वर्षगांठ रा समारोह में भाग लीना। इन दौरान वे शहरी विकास वर्ष 2025 रो भी शुभारंभ करया। इन मौका माथे वे प्रधानमंत्री शहरी विकास, स्वास्थ्य और जलापूर्ति से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं रो उद्घाटन कर शिलान्यास भी करया। वे कहा कि पूरा देश में देशभक्ति रो माहौल है। इनसु पहली पीएम मोदी गांधीनगर में रोड शो करया। इन दौरान लोग फूल बरसार प्रधानमंत्री रो अभिनंदन करया। में जब मां भारती के टुकड़े हुए, कटनी चाहिए थी तो जंजीरें, लेकिन काट दी गई भुजाएं। देश के 3 टुकड़े कर दिए गए। और उसी रात पहला आतंकवादी हमला कश्मीर की धरती पर हुआ। मां भारती का एक हिस्सा आतंकवादियों के बलबूते पर, मुजाहिदों के नाम पर पाकिस्तान ने हड़प ले लिया। अगर उसी दिन टीपी नहीं है तो मैं ये बता रहा हूँ, हार्ड कॉपी से पढ़ना, जहां लगे इन मुजाहिदों को मौत के घाट उतार दिया गया होता, ठीक है। और सरदार पटेल की इच्छा थी स्टूडियो लाइव है कि पीओके वापस नहीं आता है तब तक सेना रुकनी नहीं चाहिए। लेकिन सरदार साहब की बात मानी नहीं गई और ये मुजाहिदीन जो लहू चख गए थे, वो सिलसिला 75 साल से चला है। पहलगाम में भी उसी का विकृत रूप था। 75 साल तक हम जेलते रहे और पाकिस्तान के साथ जब युद्ध का नौबत आई, तीनों बार इशारा कर दो सर को कि रुक जाए। भारत की सैन्य शक्ति ने पाकिस्तान को धूल चटा दी।
टेक कैंप। ઓપરેશન સિંદૂર સાથે ही ભારત रो પાકિસ્તાન માથે કૂટનૈતિક પ્રહાર જારી है। इन खातर सरकार कानीसू सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल विदेशा मायजार आतंकवाद के खिलाफ भारत री जीरो टॉलरेंस नीति ने सामे रख रिया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर री अगुवाई में एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल गुआना रा राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली सु मुलाकात कर्या। इन मौका माथे राष्ट्रपति अली आतंकवाद के खिलाफ कड़ो रुख अपनावता थका हिंसारा सगला रूपा ने खारिज करवा खातर आपरा देश री प्रतिबद्धता जताई। सांसद संजय कुमार झा री अगुवाई में एक प्रतिनिधि मंडल सिंगापुर रा दौरा माथे है। वटे ही कतर ने भी आतंकवाद के खिलाफ भारत री जीरो टॉलरेंस नीति रो समर्थन किया है। में कतर ने आतंकवाद पर भारत की जीरो टॉलरेंस नीति का समर्थन किया। इस समय एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सूले के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधि मंडल कतर के दौरे पर है। कतर से ये दल आज दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना होगा। कतर में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल ने भारतीय समुदाय से बातचीत की। बातचीत के दौरान एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सूले ने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता से खड़ा है। Operation Sindoor is not just about the confrontation we had with Pakistan, but it has many facets of it. And what he's suggested to us is that we need to tell the world that India stands united against terrorism. अगर भारत पे कोई हमला करेगा तो हर भारतीय एक साथ उसके खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ेगा। वहीं प्रतिनिधिमंडल के सदस्य भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत आतंकवाद को सहन नहीं करेगा और उसको मुंहतोड़ करारा जवाब देने का काम करता रहेगा। हम एक मंच पर एकजुट होकर भारतीय प्रतिनिधि मंडल के रूप में आए हैं ताकि दुनिया को बता दे कि भारत आतंकवाद को सहन नहीं करेगा, उसको मुंह तोड़ करारा जवाब देने का काम करता रहेगा। पहलगाम की घटना के बाद भी द रेजिस्टेंस फ्रंट, जो लश्कर तौयबा का फ्रंट है, पाकिस्तान में जिन्होंने ट्रेनिंग ली, वहां से हथियार लिए, वहां से हैंडलिंग हुई और भारत में आकर लोगों को मारा, उन्हें माना कि इस हमले के पीछे वो है। बावजूद पाकिस्तान ने जब 14 दिनों तक कोई कार्रवाई नहीं की, फिर भारत ने वही किया जो करना चाहिए था। आतंकवादी ठिकानों को 9 ऐसे ठिकानों पर एक के बाद दूसरा मात्र 25-26 मिनट के अंदर वो प्रहार किए कि आतंकवाद की कमर तोड़ने का काम, उसके घर में घुसकर मारने का काम किया है तो भारतीय सेनाओं ने किया है। सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को उजागर करने के लिए विश्व नेताओं से मुलाकात कर रहा है। शिष्टमंडल ने विभिन्न देशों का दौरा कर आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की नीति को मजबूती से रखा है। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में सर्वदलीय शिष्टमंडल ने कांगो में भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। ये बातचीत भारत के उस बड़े प्रयास का हिस्सा थी जिसमें वह आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर मजबूत रुख अपनाना चाहता है। ये यात्रा संयुक्त अरब अमीरात, लाइबेरिया, DR कांगो और सिएरा लियोन के राजनयिक दौरे का हिस्सा है। इसका मकसद दुनिया के मंचों पर भारत की एकजुटता दिखाना और खासकर सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत की शून्य सहिष्णुता नीति की जानकारी देना है। इससे पहले प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात DRC के उप प्रधानमंत्री और परिवहन मंत्री जीन पियरे बेम्बा गोम्बो से हुई। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच सार्थक बातचीत हुई। बातचीत के दौरान दोनों देशों ने वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उधर पेरिस में भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल भाजपा सांसद समिक भट्टाचार्य ने कहा कि पाकिस्तान अपनी मानसिकता कभी नहीं बदलेगा। पाकिस्तान विल नेवर चेंज देयर माइंडसेट। किसी को मारने का पहले धर्म पूछ कर उसको मारने का उद्देश्य एक ही था, ये पूरा हिंदुस्तान हिंदू मुसलमान की खेमे पे बढ़ जाए और एक दंगा भड़क जाए। लेकिन भारत की जागरूक जनता उसको नाकार कर दिया। सिंदूर का कीमत पाकिस्तान चुकाया है। पेरिस में भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व वाले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल राज्यसभा सांसद गुलाम नबी खटाना ने कहा कि हम अपने पड़ोसियों का सम्मान करते हैं और उनकी प्रगति चाहते हैं। We respect our neighbors. We want their progress. But at the same time, we cannot afford ruthlessly killing of our innocent citizens.
अगर उधर से गोली आएगी तो हम गोला फेंकेंगे। कुछ भी पाकिस्तान की तरफ से होगा, विल टेक इट एज ए एक्ट ऑफ वॉर। उधर डीएमके सांसद कानिमोझी के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने स्लोवेनिया के जुब्लांजा में भारतीय प्रवासियों से बातचीत की। राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े आज सलुंबर जिला सभागार में जिला स्तर अधिकारी समीक्षा बैठक लीनी। इन दौरान वे कई योजनावार कार्यक्रम री प्रगति री समीक्षा करता थका अधिकारियों ने इन योजनावार प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करवा खातर निर्देश दीना। राज्यपाल कहा कि लोगारा सामाजिक और आर्थिक स्तर में सुधार लियाबा खातर सरकार कानीसू चलाई जा रही योजना महत्वपूर्ण है। अधिकारियों ने पूर्ण निष्ठा रे साथे काम करता थका योजनावारो लाभ पात्र लोगां ताईं पुगावारो निर्देश दीना। जयपुर रा सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया स्थापित ज्वेलरी जोन री एक फैक्ट्री में बीती रात सेप्टिक टैंक री सफाई करवा ने उतरया 4 जना री मौत वेगी, जबकि 2 दूजा लोग बेहोशी री हालत में आरयूएच अस्पताल में भर्ती करायो गयो। घटना री सूचना माथे मौका माथे पुगी पुलिस 4 लोगारा शवा ने महात्मा गांधी अस्पताल में रखवायो गयो है। मरबावाड़ा मजदूर उत्तर प्रदेश रा रेवणवाड़ा हा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कानीसू आवती 29 मई सू 12 जून ताईं बीकानेर समेत देश रा 700 जिला में विकसित कृषि संकल्प अभियान चलायो जावेड़ो। इनरो मकसद खेती ने उन्नत बनावो, किसानारी आमदनी ने बढ़ानो और वैज्ञानिक सोच ने गांव ताईं पुगाणो है। इन अभियान री थीम विकसित भारत खातर विकसित खेती और समृद्ध किसान राखी गई है। बीकानेर रा कृषि विभाग रा संयुक्त निदेशक कैलाश चौधरी बताया कि यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा लैब टू लैंड रा मंत्र ने जमीन माथे उतारबारी दिशा में एक बड़ो कदम है। वटे ही स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय री प्रसार शिक्षा निदेशक डॉक्टर नीना सरीन बतायो कि इन कार्यक्रम रे तेत किसाना सु संवाद कर्यो जावेड़ो। जैसा कि आपको पता, विकसित कृषि संकल्प अभियान जो है ये 29 मई से लेकर के और 12 जून के बीच में चलाया जा रहा है। और क्योंकि प्राइमरी जो जिम्मेदारी केवीके को दी गई है, तो 2 केवीके अपने जिले में है। केवीके फर्स्ट यहाँ बीकानेर में है और केवीके जो सेकंड है वो लोनकणसर में है। दोनों की दो टीमें बनी है और हर टीम जो है 3 गाँव में जाएगी, 3 ग्राम पंचायतों को कवर करेगी इनफैक्ट। तो कुल मिला के जिले में 180 ग्राम पंचायतों को हम लोग कवर करेंगे और इस दौरान सभी जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की स्कीम्स है उनका प्रचार प्रसार किया जाएगा। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ साथ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की जो योजनाएं उनके बारे में प्रचार प्रसार किसानों किया जाएगा। विकसित कृषि संकल्प अभियान जो है वो 29 मई से लेकर 12 जून तक पूरे देश भर में चलाया जाएगा और इसमें मुख्य रूप से कृषि विज्ञान केंद्र और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और इसके साथ साथ ही जो कृषि विभाग है सरकार का, वो जो है वो मुख्य भागीदारी उनकी रहेगी। और रोज़ जो है वो हर कृषि विज्ञान केंद्र जो है वो 2 टीम बनाएगा और एक टीम जो है वो 3 गांव जो है वो कवर करेगी। और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि नई तकनीकें जो हैं वो खरीफ में कौन कौन सी इस्तेमाल कर सकता है किसान, उनके बारे में उनको जानकारियाँ उपलब्ध करवाई जाएंगी। जो भी सरकार की परियोजनाएं चल रही हैं उनके बारे में उन किसानों को जानकारी दी जाएगी। और इसके साथ साथ ही इस समय जो है वो मुख्य एम्फेसिस रहेगा वो प्राकृतिक खेती के ऊपर रहेगा उसके बारे में। और इसके साथ साथ ही किसानों की अपनी जो भी उन्होंने अपनी तरफ से कोई नई तकनीक जो है वो अगर इजाद कर रखी है तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो करके और ये जानकारियाँ दे के हम जो है वो किसानों की आय जो है वो ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। समाचार में अभी वक्त लघु विराम रो। राजस्थान के जन जन और कण कण को समर्पित राज्य बजट 2025-26 जो है प्रदेश का पहला ग्रीन बजट। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन और भजनलाल सरकार के संकल्प को साकार करने वाला यह बजट युवा, महिला, मजदूर और किसान का करेगा उत्थान और प्रदान करेगा देश प्रदेश के विकास को गति।
प्रदेश की इकोनॉमी को भजनलाल सरकार 350 बिलियन डॉलर इकोनॉमी में बदलने के लिए है कटिबद्ध। 8 करोड़ राजस्थानियों की आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में यह बजट आगामी 1 वर्ष में सुनिश्चित करेगा 1.25 लाख सरकारी पदों पर भर्तियां और निजी क्षेत्र में 1.5 लाख रोजगार। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अब होगी प्रतिवर्ष 9,000 रुपए। लखपति दीदी की श्रेणी में लाई जाएंगी और 20 लाख महिलाएं। बुजुर्गों, महिलाओं और दिव्यांगों की पेंशन बढ़कर होगी 1,250 रुपए प्रति माह। राजस्थान बजट 2025-26 की बात निराली। हर गांव शहर समृद्धि और हर घर खुशहाली। एक बार फिर था का स्वागत है। डीडी न्यूज राजस्थान रा पॉडकास्ट बियॉन्ड द हेडलाइन माए इन बार देखी भाजपा रा कदावर नेता डॉक्टर सतीश पुनिया सु खास बातचीत। दोस्तों, आज इस पॉडकास्ट कार्यक्रम में हम जिन व्यक्तित्व से रूबरू होने वाले हैं वो एक कुशल संगठक माने जाते हैं। कार्यकर्ताओं की नब्ज को वो अच्छी तरह पहचानते हैं। इस कार्यक्रम में मौजूद हैं डॉक्टर सतीश पुनिया। आप जब शुरुआत में विद्यार्थी जीवन में थे, आप फौज में जाना चाहते थे, लेकिन किस्मत आपको राजनीति में ले आई। वो एक फिल्म थी, हजारों ख्वाहिशें ऐसी, तो ख्वाहिश तो कभी खत्म नहीं होती। माँ कभी जब बहुत ज़्यादा व्यस्तता के बाद घर आते हैं तो कोई चिंता करती है? माँ तो यकीनन ईश्वर के सदृश है और उसी श्रेणी में और उसी तरीके से उनका आशीर्वाद हमेशा रहता है। पिताजी और भाई नहीं रहे एक समय पर। एक भुजा जैसे भाई को खो देना व्यक्ति के जीवन की बहुत बड़ी पीड़ा होती है। ऐसे ही पिताजी मेरे से बड़ा स्नेह करते थे, बड़ा भरोसा करते थे। 3 चुनावों में 2 में, 1 में आपने जिताया, 2 में आपने घायल किया, तो वो क्यों इतना इमोशनल हो गए? कि मैं एक भावुक आदमी हूँ, राजनीति में होते हुए भी मैं संवेदनाओं के साथ जीता हूँ और इंसान हूँ, तो इसलिए मेरी अपनी वेदना संवेदना है। आपके नेतृत्व में पार्टी ने कोरोना काल में जिस तरह का काम किया, चुनौती के बावजूद भी प्रधानमंत्री जी की प्रशंसा उसने मुझे लगता है दबा का काम किया। तो आपकी टीम के इस तरह आज जो आज मंत्रिमंडल में है, मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री है, किस तरह महसूस होता है सर आप? मेरे से ज़्यादा खुशी किसको होगी कि मेरे अपने इंस्टीट्यूशन में और लोगों को इतना बढ़िया प्लेसमेंट मिल गया। अचानक से एक आलाकमान का फरमान आया कि आपको अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। इसका कोई तरीका हो सकता था, मुझे थोड़ी और इज्जत बख्शी जा सकती थी यार, कोई भी तरीका हो सकता था। उसने मुझे थोड़ा आहत तो किया। हर किसी को मुकम्मल जहान नहीं मिलता, कभी ज़मीन तो कभी आसमान नहीं मिलता। अब कोई एस्पायरेशन नहीं है कि मैं ये बन जाऊं और वो बन जाऊं। अब तो ये विरक्ति नहीं है, लेकिन ये संतुष्टि है। डीडवाना में एक परचूनी री दुकान माथे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड री सेकेंडरी परीक्षा री कॉपियां माए अंका रो टोटल लगावा रो वीडियो सामने आयो है। इन मामला री जानकारी मिलता ही बीकानेर निदेशालय शिक्षक ने निलंबित कर दिनो है। वटे ही अजमेर स्थित माध्यमिक शिक्षा बोर्ड रा सचिव कैलाश चंद्र शर्मा बताया कि कॉपियां सेकेंडरी परीक्षा रा संस्कृत विषय री ही बोर्ड मामला ने गंभीरता सु लेवता थका जांच रा आदेश दे देना है। डीडवाना जिले का जो वीडियो बोर्ड के संज्ञान में आया था, तो उसके आधार पर डीडवाना के जिला शिक्षा अधिकारी से प्रकरण की जांच करवाएगी। जांच में पाया कि जिस परीक्षक को उत्तर पुस्तिका जांचने के लिए अलॉट हुई थी, उसने किसी अन्य व्यक्ति से उस पर केजिंग और टोटलिंग का कार्य करवाया है। जो वीडियो में जो उत्तर पुस्तिकाएं दिखाई दे रही है, उन पर उस व्यक्ति ने, जो कि बोर्ड का परीक्षक नहीं है, उस व्यक्ति ने उस पर केजिंग और टोटलिंग की है। तो उस परीक्षक द्वारा जो उत्तर पुस्तिकाएं जांची गई थी, उनकी जांच अन्य परीक्षकों से करवा ली गई है और अन्य परीक्षकों की जांच के आधार पर ही परीक्षा परिणाम जारी किया जाएगा। साथ ही बोर्ड के द्वारा जो दोषी परीक्षक है, उसको
3 वर्ष के लिए डिबार कर दिया गया है। उसका जो पारिश्रमिक बनता है कॉपी जांच का, उसे जब्त कर लिया गया है। अजमेर में सड़क सुरक्षा और यातायात नियमारी पालना सुनिश्चित करवा खातर पुलिस एक नवो और प्रभावी तरीको अपनायो है। इन तहत पुलिसकर्मी पारंपरिक तरीका सु हटर गाना गार लोगाना यातायात नियम खातर जागरूक कर रहा है। यह अभियान विशेष रूप से उन स्थाना माथे चलायो जा रहा है जठे लाल बत्ती माथे वारणारो ठहराव होवे। यातायात सीओ आयुष बतायो कि इन गीता में सीट बेल्ट पहनवा, हेलमेट लगावा और स्पीड ने नियंत्रित करवा जेड़ा महत्वपूर्ण संदेशा ने मनोरंजक तरीका सु पेश करियो जावे है। अजमेर यातायात पुलिस ने एक नया नवाचार किया है। अजमेर शहर के जो चौराहे हैं जहाँ पे ट्रैफिक लाइट्स है, वहाँ पे गानों के माध्यम से हम लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। हमारे कांस्टेबल है नंद किशोर, जिसने कुछ लिरिक्स तैयार किए हैं जिसमें उसने बताया है कि हमें हेलमेट लगाना चाहिए, सीट बेल्ट पहनना चाहिए, अगर हम नहीं पहनते तो दुर्घटना में हमारी क्या नुकसान हो सकता है। उसका सॉन्ग तैयार करके हम वहाँ पे नंद किशोर के माध्यम से ही, गानों के माध्यम से ही हम लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि ट्रैफिक रूल्स जो बने हुए हैं उनकी सुरक्षा के लिए ही है। उन्हें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए, अपने परिवार को वो सुरक्षित रखे और खुद भी सुरक्षित रहे। तो मैंने एक गाना बनाया है, उसके गाने के बोल भी ट्रैफिक रूल्स के ऊपर डिपेंडेड है। उसके माध्यम से हम जनता को, लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। हेलमेट पहन के रखना, सीट बेल्ट लगा के रखना, हेलमेट पहन के रखना, सीट बेल्ट लगा के रखना, जोखिम से तुम बचोगे, नियमों का ध्यान रखना, हेलमेट पहन के रखना। बांसवाड़ा री पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कूपड़ा माए समाज सेवा शिविर तहत इको क्लब एक सराहनीय कदम उठायो गयो है। क्लब विद्यालय परिसर में मौजूद कई तरियारा पौधा खातर QR कोड फॉर फ्लावर परियोजना रे तहत QR कोड तैयार करियो है। इन उद्देश्य पौधा री विस्तृत जानकारी उपलब्ध करानो है। हर एक पौधा रे कणे लगाया गया QR कोड ने स्कैन कर कोई भी व्यक्ति उन पौधा रो वैज्ञानिक नाम, उनकी विशेषता और दूसरी जानकारी प्राप्त कर सके है। हमारे स्कूल में अलग अलग तरह के पौधे लगाए हैं, जिस पर हमने QR कोड भी अंकित किए हैं। जैसे कि हम QR कोड से जिस भी पौधे की जानकारी प्राप्त करनी हो वो कर सकते। समाज सेवा शिविर के द्वारा यहाँ पौधों पर QR कोड लगाए गए हैं, क्योंकि आजकल की पीढ़ी को पौधों के बारे में नहीं पता रहता। इसलिए कोई भी अगर आए बच्चा और उसको पता नहीं हो तो यहाँ ये इस QR कोड को स्कैन करे गूगल पे और उसके बारे में पूरी जानकारी ले सकता है। हमने 50 से 100 के आसपास पेड़ों को लगाया है और उन पे QR कोड स्कैन करे हैं, ताकि स्कूल के बच्चे भी इस QR कोड को स्कैन करके यहाँ की जानकारी प्राप्त कर सकें। और बरगद, नीम, बोगनवेलिया, बादाम, सप्तपर्णी, मधुमालती, बहुत तरीके के यहाँ पर पेड़ लगाए हैं, जिसकी जानकारी आपको QR कोड स्कैन करने से बच्चों को मिल जाएगी। राजकीय उच्च माध्यमिक कुपड़ा के छात्रों द्वारा समाज सेवा शिविर के दौरान एक अभिनव पहल की है QR कोड फॉर फ्लोरा। यहाँ पर जैसे ही बाहर से आगंतुक आने वाले जो मेहमान हैं, जैसे ही पौधे के QR कोड को स्कैन करेंगे तो उस पौधे से संबंधित पूरी जानकारी जो है वो उनको प्राप्त हो जाएगी। विद्यालय परिसर के अंदर लगभग 70 पौधे लगे हुए हैं, जिसके ऊपर गर्मी की दृष्टि से जो है वो ग्रीन तापड़ भी लगाए हैं और सबके ऊपर QR कोड भी हमने विद्यालय में समाज सेवा शिविर के दौरान छात्रों ने अंकित किए हैं। हनुमानगढ़ जिला में हरियालो राजस्थान अभियान री तैयारियां जोरा माथे चाल रही है। वन विभाग कानिसू मानसून सीजन में पौधारोपण खातर नर्सरिया में पौधे तैयार किया जा रहा है। टिब्बी मसीता वाली हेड क्षेत्रीय वन अधिकारी मनोज कुमार विश्नोई बताया कि टिब्बी रेंज में 1,85,000 पौधा रा वितरण रो लक्ष्य राख्यो गयो है। जुलाई रा महीना में मानसून रे दौरान इन पौधा रो वितरण करियो जावेड़ो। इनमें छायादार और फलदार पौधा शामिल है। हरियालो राजस्थान के तहत पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए रेंज टिब्बी में कुल 1,85,000 पौधों का पौध तैयारी कर वितरण का टारगेट मिला था, जिसमें मुख्यतः हमारे पास ब्लॉक टिब्बी में मसीता वाली हेड नर्सरी में हमने 95,000 पौधों को तैयार कर वितरण के लिए चालू कर रहे हैं, जुलाई में चालू कर रहे हैं। जबकि
संगरिया ब्लॉक में नर्सरी संगरिया में कुल 90,000 पौधों को तैयार करने का लक्ष्य प्राप्त हुआ। हम क्या ये जो काम पौधे तैयार कराने का काम, जैसे पहले तो मदरबेड में तैयार करवाते हैं बीज के, जैसे ब्रह्मडे का बीज आ गया, शीशम का आ गया, उनको तोड़वा कर मदरबेड में बीजारोपण किया जाता है। उससे अंकुरित होने के बाद में लेबर से थैलियाँ भरवाई जाती है, थैलियाँ भरवा के उसमें बीज सोइंग किया जाता है। कुछ पर्किंग मदरबेड से निकाल के थैलियों में रोपित किया जाता है। પ્રદેશના કઈ હિસ્સામાં બારિશ પછી એક વાર ફેર તાપમાનમાં 203 ડિગ્રીની बढ़ोतरी हो सके। मौसम विभाग ने मुजब राज्यरा पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्र में 46 से 46 डिग्री सेल्सियस ताई पुगबा और हीटवेव चालबारी संभावना है। वठे आगला 4-5 दिन राज्य में कटे आंधी और मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश हो सके। मौसम विभाग आज उदयपुर, भरतपुर और जयपुर संभाग में कुछ ठोरा माथे बारिश होबारी संभावना जताई है। वठे लाडला 24 घंटा में सर्वाधिक तापमान बाड़मेर में 45.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज करो गयो। बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फेरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात दौरा दूसरे दिन गांधीनगर में गुजरात शहरी विकास 20वीं वर्षगांठ समारोह में लीना भाग के विकास परियोजना वारो कर्या उद्घाटन और शिलान्यास। ऑपरेशन सिंदूर साथ ही भारत रो पाकिस्तान माथे कूटनीतिक प्रहार जारी। सरकार रो सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल विदेशा में आतंकवाद के खिलाफ भारत री जीरो टॉलरेंस नीति ने राख रही है सामे। राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े सलुंबर में जिला स्तर अधिकारी समीक्षा बैठक। अधिकारियों ने योजना वाला प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करवा खातर दीना निर्देश। जयपुरा सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री में बनिया सेप्टिक टैंक री सफाई करवाने उतरिया 4 जनारी हुई मौत, 2 अन्य लोगों रो इलाज जारी। और प्रदेश के हिस्सा में बारिश रे पछे भीषण गर्मी रो दौर जारी। मौसम विभाग तापमान में 203 डिग्री री बढ़ोतरी होबारे साथे लू चालबारी जताई संभावना। आ बुलेटिन में एतरो ही थे। देखते रहियो डीडी राजस्थान। नमस्कार।